गीता एक छोटे से गांव में अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। गीता बहुत ही गरीब थी, इसीलिए वो लोगों के खेतों में काम करके अपना घर चलाया करती थी। और गीता की मदद के लिए उसकी बेटी अंजू भी उसका पूरा साथ दिया करती थी। अब जैसे भी करके दोनों माँ बेटी अपना घर तो चला रहे थे, लेकिन अपनी गरीबी से नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे ही सर्दियों के मौसम की शुरुआत होने को थी, जिसके चलते एक दिन गीता अपनी बेटी अंजू के साथ कंबल निकालकर साफ कर रही थी। तभी उसकी बेटी अंजू कहती है, माँ, ये कंबल तो पूरे खराब ही हो गए हैं। इतने सालों से यही एक कंबल है हमारे पास। इस बार हम एक नया कंबल ले लेते हैं ना। पिछली बार मुझे ठंड भी बहुत लग गई थी। बेटा, कंबल लेने के लिए पैसे कहाँ हैं? अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि पहले हम चटाई ले लेते हैं। नीचे बिछाने के लिए भी तो कुछ नहीं है ना। अब इस कंबल में 1-2 साल तो निकल ही जाएंगे ना। माँ, 1-2 साल? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि 2 दिन भी नहीं चल पाएगा ये। आप 1-2 साल की बात कर रही हो? कंबल की हालत तो देखो जरा, पतला सा हो गया है और फट भी रहा है। मैं सोच रही हूँ लोगों के खेतों में काम करने के साथ साथ और कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब तू भी तो बड़ी हो गई है। हम इस झोपड़ी में ही रह रहे हैं, गरीबी से उभर ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप सोच क्या रही हो? माँ, साफ साफ बताओ, क्योंकि हमारी इस परेशानी का हल तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। पहले आप अकेले करती थी तो पैसे नहीं थे, अब हम दोनों भी काम करते हैं तब भी नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि हम दोनों माँ बेटी मिलकर कोई अपना काम क्यों ना शुरू करें। कम से कम थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे और भगवान ने चाहा तो हम नया कंबल भी ले लेंगे। हाँ माँ, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन ये हम अभी नहीं कर सकते। हमें अपने पास थोड़े बहुत पैसे ही सही, लेकिन पैसे तो जमा करने ही होंगे ना, फिर ही कुछ कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ ये सब फिजूल खर्च बंद कर देते हैं। ये कंबल जब अभी और चल सकता है तो नया कंबल लेने की जरूरत ही क्या है। माँ, आप ठीक बोल रही हो। कोई नहीं, हम अभी इस कंबल में ही कुछ दिन और निकाल लेंगे। अंजू गीता की बात समझ जाती है और नया कंबल लेने की बात को वहीं पर खत्म कर देती है। दोनों माँ बेटी काम पर जाते हैं और इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। सर्दी काफी बढ़ गई थी। अब एक ही कंबल था जिसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसमें ठंड भी कहाँ रुकती। कुछ दिनों बाद ठंड की वजह से गीता को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये देखकर अंजू गीता से कहती है, माँ, क्या फायदा होगा ऐसे पैसे बचाकर, जब तबीयत ही इतनी खराब हो रही है। बाहर ठंड इतनी बढ़ गई है। बाहर ठंड बढ़ रही है तो हम कर ही क्या सकते हैं। और ये सर्दी जुकाम तो ठंड की देर है, हर साल होता है, तो इस साल भी होना ही था, सो हो गया। नहीं माँ, हर साल भी यही वजह थी और इस साल भी यही वजह है कि हम ठंड के मौसम में इतनी लापरवाही कर रहे हैं। जहाँ लोग कंबल से नहीं निकलते, वहाँ हमारा ये पतला सा कंबल। बेटा, सर्दी तो बस 1-2 महीने की ही होती है। अब 1-2 महीने के लिए पैसे क्या फूकना। माँ, 1-2 महीने में ही तबीयत खराब हो सकती है। इतनी लापरवाही करने का क्या फायदा। आज को हम पैसे तो बचा लेंगे, लेकिन कल को यही 2-4 पैसे दवाई के लिए लग जाएंगे। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि हम एक अच्छा सा कंबल ले लेते हैं। कम से कम वो गर्म तो होगा ना। तुझे अभी थोड़े दिन पहले ही समझाया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें पैसे जमा करने चाहिए, और तू फिर सब भूल गई और तेरी सुई फिर कंबल पर आकर रुक गई। ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ मैं, लेकिन आगे जाकर हमें ही परेशानी होनी है, इसलिए मैं अभी समझा रही हूँ। मेरी बात मान लीजिए, तबीयत से ज्यादा जरूरी इस समय कुछ भी नहीं है। बेटा देख, अभी हम अच्छा सा कंबल लेंगे, और तुझे पता है सर्दी बस ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की होती है, उसके बाद तो हल्की फुल्की से रह जाती है। 1 महीने की सर्दी के लिए इतने पैसे खर्च करना ठीक नहीं है। मैं समझा ही क्यों रही हूँ आपको, आपको तो समझना ही नहीं है। करना वही है जो आपका मन होगा। मेरी एक बात मान लो, मैं काम पर जा रही हूँ, आप आराम करना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना। ठीक है, तू मेरी इतनी बात मान रही है तो मैं भी तेरी एक बात मान ही लेती हूँ। गीता इस बार भी अंजू को समझाकर शांत कर देती है, लेकिन अंजू को समझ आ गया था कि कंबल लेना कितना जरूरी है, क्योंकि बाहर इतनी सर्दी पड़ रही थी कि लोगों के शरीर अकड़ रहे थे। तो इनके पास था ही क्या जो ये लोग सर्दी से खुद को बचा ले। 1-2 दिन तक तो ऐसे ही चलता है। अगले दिन अंजू काम के लिए जा रही थी, तभी उसे एक दुकान पर पुराने कंबल बेचता हुआ आदमी नजर आता है। अंजू उसके पास जाती है और आदमी से जाकर कहती है, भाई साहब, ये कंबल पुराने से लग रहे हैं। आपके पास इतने पुराने कंबल देखने में तो ठीक ही लग रहे हैं। हाँ बहन जी, ये कंबल पुराने जरूर हैं,
लेकिन अभी भी काफी गर्म रखते हैं। वो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं ना, कोठी वाले, उनका क्या है, वो 1-2 साल ही इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके काम का थोड़ी होता है। क्या 1-2 साल इस्तेमाल करने से ये इतने अच्छे कंबल उनके इस्तेमाल के नहीं होते हैं? यहाँ तो हम पता नहीं कितने सालों एक ही कंबल को इस्तेमाल करते रहते हैं। बहन जी, गरीब के घर एक ही कंबल हो वो भी बहुत बड़ी बात है। अब गरीब लोग अपनी तुलना अमीरों से थोड़ी कर सकते हैं। गरीबों को तो उनमें ही गुजारा करना होता है जो उनके पास होता है। हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं। वैसे ये कंबल कितने में दे रहे हैं आप? देखिए, जो साइड में रखे हैं ये 500 के हैं और ये मोटे वाले कंबल 1000 के हैं। बताओ आपको कौन सा वाला कंबल चाहिए, मैं अभी देता हूँ आपको। 1000 रुपए तो होंगे ही, क्योंकि मैंने वो बचा रखे थे। और पुराना ही सही, लेकिन कंबल तो है, ठंड को रोकने के काम तो आएगा ही। ले ही लेती हूँ कंबल, दिखने में भी ठीक ही लग रहा है। क्या हुआ बहन जी, बताओ तो, लेना है या गप्पे लगा नहीं आई हो? हाँ हाँ, लेना है। ये 1000 वाला दे दो भाई साहब। ठीक है, अभी दे देता हूँ। अंजू वहाँ से कंबल लेकर चली जाती है और घर जाकर वो कंबल अपनी माँ को दिखाने के लिए बुलाती है। लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती, क्योंकि गीता बाहर राशन लेने गई थी, जहाँ रास्ते में उससे एक औरत टकरा जाती है, जिस पर गीता उस औरत को रोकते हुए बोलती है, अरे बहन जी, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? थोड़ा देख कर चलो, रास्ते में और भी लोग हैं। और लोगों को देखने लगी तो कंबल बांटने वाला जो आया है इतने में चला भी जाएगा। क्या कंबल बांटने वाला कहाँ आया है? पास में ही एक मंदिर है ना, वहीं पर कुछ अमीर लोग आए हैं। हर साल कंबल बांटते हैं, इस साल भी बांट रहे हैं। आप यहाँ मेरा समय खराब मत करो, वैसे ही मुझे बहुत देर हो रही है। कंबल बांटने वाला है, फिर तो मुझे भी जाना चाहिए। हम गरीबों के पास यहाँ कुछ नहीं है, एक कंबल मिल जाए तो हमारी सर्दी निकल जाएगी। गीता उस औरत की बात को सुनकर भागते हुए कंबल लेने जाती है। वहाँ काफी भीड़ थी, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ में गीता को कंबल मिल जाता है। गीता कंबल पाकर बहुत खुश थी। वो कंबल लेकर घर आती है और अपनी बेटी अंजू को दिखाते हुए गीता कहती है, बेटा ये देख, तू बोल रही थी ना कंबल लेना चाहिए, तो मिल गया कंबल। अब तो खुश है ना तू? माँ, आप कहाँ से कंबल ले आई? कुछ अमीर लोग कंबल बांट रहे थे, तो वहाँ काफी भीड़ थी, मैंने भी वहीं से लिया है। ये पीछे क्या है, तू भी कंबल लाई है क्या वहीं से? नहीं माँ, मैं तो खरीद कर लाई हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करो, ज्यादा पैसे नहीं लगे, क्योंकि ये इस्तेमाल किया हुआ कंबल है, इसलिए ज्यादा महंगा नहीं था, तभी तो मैंने लिया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। जहाँ हम गरीबों के पास एक कंबल नहीं था, वहाँ अब 2-2 कंबल हैं। भगवान का शुक्र है, अब हमारी सर्दियाँ अच्छे से निकल जाएंगी। हाँ माँ, लगता है भगवान भी यही चाहता है कि हम इस कड़ाके की सर्दी में ठिठुरते ना रहे, तभी तो हमें कंबल लेने के रास्ते दिखाए। और देखो, कंबल मिल भी गए, वो भी 2-2। जिस कंबल के लिए दोनों माँ बेटी तरस रहे थे, अब उनके पास 2 कंबल थे और उन दोनों कंबल से दोनों माँ बेटी की सर्दियाँ काफी अच्छे से निकलती है और आखिरकार गरीब के घर में कंबल आ ही जाता है। सुनंदा अपनी पड़ोसन प्रेमा के घर जाती है और प्रेमा से बोलती है, अरे प्रेमा, जरा चाय पिला दे अपनी बहू से बोलकर, बहुत मन हो रहा है चाय पीने का। हाँ, रोज चाय के बहाने आ जाती है और खाना भी यहीं खाकर जाती है। अरे कभी तो अपने घर पे बुलाया कर चाय नाश्ता करने के लिए, यहाँ रोज आने से क्या हो जाएगा तेरा? मैं तो घर में अकेली ही रहती हूँ, मेरा बेटा काम पर चला जाता है। अब अकेले घर में तो घर काटने को होता है, इसीलिए तो मैं तेरे घर आती हूँ। हाँ, हमेशा का तो यही है तेरा। और ऐसा कभी हुआ है कि तेरा बेटा घर पर हो और तू अपने घर पर रुक जाए? जब तेरा बेटा घर होता है तब भी तुझे अपने पड़ोसियों के घर में ही जाना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब मैंने तेरे घर पर आकर और तुझसे चाय मांगकर गलती कर दी ना, तभी तो तू इतना सुना रही है। अरे चाय नहीं देनी है तो साफ साफ मना कर सकती थी तू, यूँ बहाने क्यों बना रही है? बहाने तो तू बनाती है, कभी सच बोलकर भी आ जाया कर। तुझे मना थोड़ी किया है किसी चीज के लिए हमने, लेकिन फिर भी तू बहाने बनाकर ही क्यों आती है? अच्छा, मैं बहाने बना रही हूँ? जरा बता तो सही, मैंने कौन से बहाने बना दिए जो तुझे इतने बुरे लग गए? तो यहाँ चाय के बहाने आती है और दोपहर का भी खाना खाकर जाती है, फिर चाय का बहाना बनाकर दूसरे पड़ोसी के घर जाती है और शाम का चाय नाश्ता कर लेती है। तेरे घर क्या किसी चीज की कमी है? ठीक है, जब मेरी बहू आ जाएगी ना, तब मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। चाय क्या पीने आ गई मैं? लोगों को बहाने लगने लग गए। तू ही रख अपनी चाय, मुझे नहीं पीनी है ये। सुनंदा इतना बोलकर प्रेमा के घर से तो चली जाती है, लेकिन दूसरे पड़ोसी के घर फिर वही चाय का बहाना बनाकर वहाँ बैठ जाती है
सुनंदा की बहाने बनाने की आदत को पूरा मोहल्ला अच्छे से जानता था, लेकिन कभी कोई कुछ नहीं बोलता था। और जब प्रेमा ने साफ मुंह पर बोल दिया था तो सुनंदा को वो बात भी चुप जाती है और फिर वो प्रेमा के घर पर नहीं जाती है बल्कि बाकी लोगों के घर पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुनंदा अपने बेटे निशांत की अंजलि नाम की लड़की से शादी कर देती है और अपनी बहू का बहुत ही प्यार से स्वागत करती है। कुछ दिनों बाद सुनंदा की बहू अंजलि उसके कमरे में जाकर बोलती है, माँ जी, वो आज मेरी एक सहेली की शादी है तो उसने पूरे परिवार को बुलाया है। आज शाम को 8 बजे जाना है। मैंने निशांत को तो बोल दिया है और अब आपको भी बोल रही हूँ कि समय से तैयार हो जाना। बहू, शादी में जाने के लिए कोई अच्छी साड़ी तो होनी ही चाहिए ना। मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है। माँ जी, आप वही साड़ी पहन लेना ना जो आपने मेरी शादी में पहनी थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। बहू, वो तो 4 बार पहन चुकी हूँ मैं पहले। अब क्या हर जगह वही साड़ी पहन कर जाऊँ? मजाक थोड़ी बनवाना है मुझे अपना। रहने दे, शादी में जाने की जरूरत ही नहीं है। सुनंदा की बात सुनकर अंजलि अपने कमरे से फोन लेकर आती है और अपने फोन से सुनंदा को साड़ी दिखाने लगती है और बोलती है, बताइए माँ जी, आपको कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है? क्यों? तू क्या आप घर में बैठे बैठे मेरी साड़ी मंगवा रही है? हाँ माँ जी, मेरा एक दोस्त है, उसकी साड़ी की दुकान है तो उसने मुझे ये फोटो भेजी है। आप बता दो आपको कौन सी साड़ी पसंद है, मैं वो साड़ी अभी मंगवा लेती हूँ। घर बैठे बैठे काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन साड़ी मंगवानी क्यों है ये तो बता मुझे। माँ जी, आपको बताया तो था कि मेरी सहेली की शादी है, उसी में जाना है ना। और आप बोल रही थी कि आपके पास साड़ी नहीं है, तो बस मैं अभी मंगवा देती हूँ ना आपके लिए। बहू, साड़ी मंगवाने की क्या जरूरत है? अब एक शादी में जाने के लिए मैं नई साड़ी लूं? रहने दे बहू। लेकिन माँ जी, शादी में जाना है और आपको पुरानी वाली साड़ी पहननी नहीं है, नई साड़ी लेनी भी नहीं है, तो आप शादी में क्या ही पहन कर जाओगी? बहू, इतनी सारी साड़ी है तो फिर क्यों नई साड़ी मंगवानी है? बिना बात के पैसे बर्बाद होंगे। माँ जी, आप बार बार बहाने क्यों बना रही हो? पहले साड़ी नहीं है ये बहाना बनाया, और अब जब साड़ी लेने के लिए बोल रही हूँ तो फिर बहाना बना रही हो कि मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं। हाँ, तो मैंने इसमें कुछ गलत थोड़ी बोला, सही ही तो बोल रही हूँ। जब साड़ी है तो क्यों नई साड़ी लेनी है? पैसे कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं क्या? कभी मेरी तरह तू भी बहाना बना ले कि माँ जी पैसे बचाने हैं। माँ जी, लेकिन शादी है मेरी सहेली की तो वहाँ भी जाना जरूरी है ना। और आपको तो पता है कहीं जाने में थोड़े बहुत पैसे तो लगते ही हैं। और आपको नहीं जाना था तो आप साफ मना कर देती ना, बहाने क्यों बना रही थी? बहू, मैं बहाने बना रही थी या नहीं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तू जाकर अपना काम कर। सुनंदा अपनी बहू को वहाँ तो चुप करवा देती है, लेकिन अंजलि को अपनी सास के बहाने बनाने वाली आदत का धीरे धीरे अच्छे से पता चल ही जाता है। लेकिन अंजलि फिर भी कुछ नहीं बोलती और जैसा चल रहा था वैसे ही अच्छे से चलता रहता है। कुछ दिनों बाद अंजलि रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ सुनंदा जाती है और अपनी बहू से बोलती है, बहू, आज खाने में क्या बना रही है? माँ जी, मैं कुछ हल्का ही खाना बना रही हूँ, इतने दिनों से तो चटपटा ही बन रहा था। अरे नहीं बहू, आज तो कुछ अच्छा सा मसालेदार खाना बना। आज तो वो है। आज क्या है माँ जी? मुझे तो नहीं पता कि आज कुछ खास दिन है क्या? अरे मेरी मासी है ना, उनकी बुआ के बेटे का जन्मदिन है तो आज खाने में कुछ अच्छा ही बना। माँ जी, दूसरों के घर में जन्मदिन है तो हम क्यों अपने घर में पूड़ियाँ तलें? बहू, वो कोई दूसरे नहीं है, रिश्तेदार है अपने। और जब हम अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांट सकते हैं तो उनकी खुशियाँ क्यों नहीं मना सकते? चल कुछ अच्छा सा बना दे। लेकिन माँ जी, मैं आपकी मौसी उनकी बुआ के लड़के से आज तक मिली भी नहीं हूँ, नाम तक नहीं पता मुझे तो। काहे की खुशी, फोन पर जन्मदिन की बधाई दे दो, वही बहुत है ना। बहू, तुझे हर बात में अपनी नाक घुसाना जरूरी है क्या? जितना बोल रही हूँ उतना कर तू। सुनंदा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुनंदा के जाने के बाद अंजलि खाना बनाने लग जाती है। सुनंदा रोज किसी न किसी बहाने से अलग अलग तरह का खाना बनवाती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सुनंदा वापस से अंजलि के कमरे में जाती है, जहाँ अंजलि और उसका पति निशांत बात कर रहे होते हैं। तभी निशांत बोलता है, माँ, आप यहाँ? कोई काम था क्या? हाँ, वो मैं ये बोलने आई थी कि अंजलि चाय बना दे और खाना भी बना दियो। आज की तारीख में तुम दोनों का रिश्ता जुड़ा था ना, तो आज कुछ अच्छा ही बनना चाहिए।
नहीं माँ जी, हमारा रिश्ता आज की तारीख को तो नहीं जुड़ा था। 2 महीने बाद इसी तारीख को 1 साल हो जाएगा ना हमारे रिश्ते को जुड़े हुए। तो आज किस बात के लिए? हाँ तो मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ, तारीख तो यही है ना, भले ही महीना बदल गया हो। लेकिन माँ तारीख से क्या, कम से कम 6 महीना या 1 साल होना तो चाहिए ना। तुम दोनों पति पत्नी क्या एक तरफ होकर मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हो? माँ जी, हमने ऐसा कब बोला? हम तो बस आपकी बात को ही पूछ रहे हैं ना। पूछ नहीं रहे हो, तुम दोनों सवाल कर रहे हो। तुम दोनों को मेरी बात नहीं माननी है तो मना कर सकते हो। माँ आप नाराज मत हो अब। ठीक है, जो आप बोल रही हो ना अंजलि वही बनाएगी। अब तो ठीक है ना। सुनंदा बहाना तो बनाती थी, लेकिन अब उसकी ये बहाना बनाने वाली आदत सभी को पता चल गई थी, इसीलिए इतनी ज्यादा काम नहीं आती थी। उसे बहाने को ढकने के लिए और बहाने बनाने पड़ते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। अपनी सास के बहाने से अब अंजलि बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए अब अंजलि भी अपनी सास की तरह बहाने बनाने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अंजलि अपनी सास के कमरे में जाती है और बोलती है, माँ जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो आज खाना आप ही बना देना। बहू, अभी कुछ देर पहले तो तू ठीक थी, बाहर सहेलियों के साथ घूमने गई थी, तब तक कुछ नहीं हो रहा था, या खाना बनाने के लिए बहाने बना रही है? तो क्या हुआ माँ जी, क्या आप ही बहाने बना सकती हैं बस? अच्छा, मैं बहाने बना रही हूँ तो तू भी क्या बहाने बनाएगी? माँ जी देखो, अब आप तो खुद को बदल नहीं सकती, तो क्यों ना मैं ही आप जैसी हो जाऊं। अंजलि भी अब अपनी सास की तरह बात बात पर बहाने बनाने लग जाती है, और इस बात पर दोनों सास बहू में तू मैं होती तो है, लेकिन अब केवल एक ही नहीं बल्कि दोनों ही परेशान होते